लेकिन डिजिटल इंडिया का काम जब डीबीटी के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के पास एक क्लिक से उनके बैंक खाते में सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि जब पहुंचती है तो डिजिटल इंडिया की इस क्रांति का लाभ भारत के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को ही प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यही नहीं, जब एजुकेशन के माध्यम से हम लोग इस बात को देखते हैं कि गोरखपुर में बैठा हुआ कोई एक छात्र अपनी क्लास में, उसका शिक्षक वहां हो ना हो, वो देश के किसी भी कोने में बैठ करके वहां से उसकी क्लास को ऐसे ही ले सकता है जैसे कि सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति या सामने खड़ा हुआ कोई शिक्षक उन्हें कक्षा में उसके लेसन के बारे में पढ़ाता है। उसी प्रकार से आज डिजिटल इंडिया की इस नई क्रांति में हम यह प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव कर सकते हैं। और उन स्थितियों में राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का महत्व और भी बढ़ जाता है कि एक जगह बैठ करके प्रयागराज सेंटर से, प्रयागराज के विश्वविद्यालय से, जिसके पास वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां से बैठ करके उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 1200 केंद्रों में एक साथ विश्वविद्यालय अपनी क्लास का संचालन कर सकता है, बशर्ते वहां पर उन्होंने तकनीक को अपना करके उस प्रकार के स्मार्ट क्लासेस बनाए हुए हों, उस प्रकार की स्थितियां उन्होंने वहां पे पैदा की हैं। तो एक शिक्षक पूरे 1200 केंद्रों के साथ हजारों बच्चों को एक साथ अपने पाठ्यक्रम में पारंगत करने में अपना योगदान दे सकता है। और उन स्थितियों में महत्वपूर्ण नहीं कि हमारे कोई सामने है या नहीं है, हम लोग कहीं से भी उनके साथ सीधे संवाद बना सकते हैं। और तकनीक के इस युग का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया के इस अभियान को अंगीकार करते हुए राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में अपने क्षेत्रीय केंद्र के शिलान्यास के साथ और भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहा है। मैं विश्वविद्यालय को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि इस केंद्र का अपना एक महत्व होगा। और एक केंद्र का महत्व इस रूप से होगा, सामान्य रूप से भारत के अंदर एक परिपाटी है और है भी, जब तक मां बाप हैं तो मां बाप कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब तक उनमें श्वास होती है, उनके हाथ पैर काम करते हैं, तब तक वे अपने बच्चे की परवरिश करते ही रहते हैं। भले ही बच्चा भी बाप और दादा बन जाए तब भी वे अपने बेटे के पीछे पड़े रहते हैं कि इसको कुछ और किया जाना चाहिए, कुछ और किया जाना चाहिए। लेकिन दुनिया में और जगह ये बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार हुआ, बच्चा थोड़ा सा अपने पैरों पर चलता हुआ दिखाई देता है तो माँ बाप उसको ऐसे छोड़ देते हैं, भाई जाओ अपना काम शुरू करो। लड़का अपना शिक्षा भी अर्जित कर रहा है, अपनी डिग्री भी ले रहा है, अपना डिप्लोमा भी कर रहा है, अपना कुछ और भी काम धंधा आगे बढ़ा करके स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ अभी भी इसको हम लोग हतोत्साहित करते हैं, जबकि इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हर बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होकर के उसके स्किल को एक मंच देते हुए समाज के द्वारा उसे मान्यता दी जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए स्किल इंडिया मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और उसको जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाने का काम भी किया। एक बड़ा अभियान है जिसमें एक लड़का अपना स्कूल भी पढ़ रहा है, अपने कॉलेज में डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट या पीजी का कार्यक्रम भी, अपना पाठ्यक्रम भी पूरा कर रहा है, कुछ साइड में अपना काम भी कर रहा है। मां बाप पर आश्रित उसकी बहुत कम है, ना के बराबर है, और वह परिवार पर बोझा न बन करके बल्कि परिवार के लिए स्वावलंबन का आधार स्वयं बन रहा है। यह एक प्रवृत्ति, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ इस प्रकार के डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम देखते थे, वे सुबह सुबह अखबार भी बेचते थे, फिर अपने कॉलेज में जाते थे, डिग्री भी लेते थे। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का यह पाठ्यक्रम नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए, अपना काम धंधा करने वाले लोगों के लिए, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से रेगुलर क्लासेस अटेंड करने वाले लोगों की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि वे अगर इस प्रकार के पाठ्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो न केवल
स्वावलंबन के साथ साथ अच्छी डिग्री उन्हें प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि समाज के लिए भी वे बहुत कुछ करने में सफल हो सकते हैं, समाज को बहुत कुछ नया देने की स्थिति में होंगे। और इसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना चाहिए, समाज को इससे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में पूरे देश को दिया है, उसके पीछे भी ध्येय यही है। एक साथ लड़के, कोई भी छात्र हो, अगर एक साथ 2 डिग्री लेना चाहता है ले सकता है, डिग्री और डिप्लोमा एक साथ लेना चाहता है तो ले सकता है। एक कोर्स में उसने अपने आप को एडमिशन लिया, उसे लगता है कि नहीं ये कार्य ठीक नहीं है, मुझे दूसरा करना है, उसको इसकी भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं। अभी मैं एक दिन एक यूएस से मेरे पास एक कार्डियोलॉजिस्ट आई थी, तो मेरे पास आए, ऐसे ही उनका मुझसे परिचय हुआ, तो उन्होंने कहा मैं आईआईटी कानपुर का प्रोडक्ट हूं। मैंने कहा आईआईटी से हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं? उन्होंने कहा मैंने आईआईटी कानपुर से अपनी डिग्री ली और डिग्री लेने के बाद फिर मैं जब बाहर चला गया, मुझे एक पैकेज मिला, मैं यूएस चला गया था, लेकिन यूएस में मुझे लगा कि मुझे मेडिकल के फील्ड को चुनना चाहिए और फिर मैंने वहां मेडिकल के फील्ड को चुना। फिर मैं वहां पर अपनी डिग्री अपनी नौकरी करते हुए भी मैंने वहां पे मेडिकल का भी स्पेशल डिग्री वहां पर ली और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में वहां पे इस समय काम कर रहा हूं, यूएस में काम कर रहा हूं। यानी आप देख सकते हैं आईआईटी का अगर आप भारत में देखेंगे वो पूरा वही अलग है, मेडिकल का अलग है, टेक्नोक्रेट का अलग है, लेकिन वहां पर एक यहां का एक टेक्नोक्रेट वहां जाकर के एक कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है और कार्डियोलॉजिस्ट बन करके वह आकर के फिर भारत में अपनी सेवाएं भी देने को तत्पर होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार की इस हुनर को भारत के अंदर भी अब मंच मिलने वाला है और मुझे लगता है इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ ये मुक्त विश्वविद्यालयों को जुड़ना होगा, विश्वविद्यालयों को जुड़ना होगा, नए परिप्रेक्ष्य में अपने छात्र छात्राओं को उसके लिए तैयार करना होगा। और आज जो कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहा है यह इस दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगला वर्ष रजत जयंती वर्ष का प्रारंभ होगा राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का। 25 वर्ष जब विश्वविद्यालय के पूरे होंगे तब विश्वविद्यालय को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि सभी 1200 सेंटर में हम एक ऐसी व्यवस्था करें कि वे 1200 सेंटर प्रयागराज के सेंटर से जुड़ करके हम तकनीक के माध्यम से उन सभी सेंटर्स में अगर हमें कोई रेगुलर क्लास लेनी है तो प्रयागराज में बैठा हुआ कोई शिक्षक उन 1200 सेंटर को एक साथ अपने साथ जोड़ करके एक साथ उस पूरे सेंटर को प्रयागराज के साथ जोड़ करके राष्ट्रीय टंडन की भावनाओं के अनुरूप नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश और जिस स्लोगन के साथ विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है उस स्लोगन को आगे बढ़ाने का, उस दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में बेहतर कार्य कर पाएगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से विश्वविद्यालय को गोरखपुर में अपना इस रिसर्च सेंटर के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रोफेसर सीमा सिंह जी को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं, गोरखपुर से उनका लगाव था। आप में से मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रोफेसर सीमा सिंह जी के जो फादर इन लॉ थे